नादिगाम खुशामदीद। उम्मीद है कि सब देखने और सुनने वाले जो हैं वो खैरियत से होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए सैयद मुस्तफ़ा कमाल के लिए एक अहम खबर आज जो सोशल मीडिया पे चल रही है और बहुत दिनों से ये इस बात का जिक्र भी हो रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी इसका तस्करा किया था कि एमक्यूएम के एक साबिक वज़ीर, वफाकी वज़ीर जो इन दिनों जो है वो अमेरिका में मुकीम है, बाबर गौरी ने जो है वो पिछले दिनों एक इंटरव्यू भी दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि पहले तो उन्होंने इसको डिनाई किया कि उनके अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हम कुछ दोस्त जो एमक्यूएम में शामिल थे वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, कराची में आना चाहते हैं और अपने तजर्बे से जो है वो अपनी कौम के लिए कोई काम करना चाहते हैं। अब खबर ये है कि एक ग्रुप जो है वो बाबर गौरी की सरबराही में नहीं, बाबर गौरी हो सकता है उसमें सेकंड नंबर पे हो, उसमें जो है वो रज़ा हारून हो सकते हैं, उसमें अनीस एडवोकेट साहब हो सकते हैं और उसकी सरबराही जो साबिक गवर्नर सिंध हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब वो करेंगे। और ये ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल होगा इलेक्शन से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कराची के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये लोग जो है वो नुमाया किरदार अदा करेंगे और इनका हदफ जो है वो सिर्फ एक ही शख्सियत है, वो है सैयद मुस्तफ़ा कमाल। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो एक डिफरेंस पैदा कर दिया है कराची में। कराची की पॉलिटिक्स को उन्होंने चेंज करके रख दिया है। इन दिनों जो है वो इलेक्शन से पहले बहुत सारी जो है वो मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जरदारी साहब भी जो है वो दुबई में मौजूद हैं। दुबई में एमक्यूएम के पुरानी एमक्यूएम के बड़े रहनुमा भी मौजूद हैं, उनके दरमियान भी मुलाकातें हुई। कराची में इस वक्त जो है जो मरकज़ निगाह है पीपल्स पार्टी की शख्सियत वो हैं जी डॉक्टर आसिम हुसैन साहब। मशहूर तो जरदारी साहब की दोस्ती की वजह से हैं, बड़ी सोहबतें, बड़ी जेलें और बड़ी जो है वो आजमाइशें बर्दाश्त की हैं इस दोस्ती में। और वो दामाद हैं सर ज़िया के, जो कि तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के वो मालिक थे, उनके दामाद हैं डॉक्टर आसिम हुसैन साहब। और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो डेरे डाल ली हैं, बहुत सारे काम भी करवा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक फाइल किरदार भी अदा कर रहे हैं, एमक्यूएम के बहुत सारे लोगों को शामिल भी करा रहे हैं। हो सकता है अब से चंद दिनों में जो है वो दुबई जाएं, दुबई से अपना कुछ पैगाम लेके वो आगे लंदन जाएं और हो सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत लेके जो है वो पाकिस्तान आए। ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। अभी जो है वो गवर्नर सिंध ने भी जो है वो मुलाकात की है, डॉक्टर आसिम से भी मुलाकात की है, जरदारी साहब से भी मुलाकात की है। गवर्नर साहब हैं वो भी अपने आगे के लिए जो है वो चीज़ें आसान कर रहे हैं क्योंकि एमक्यूएम में उनको वो पजीराई और वो कबूलियत जो है वैसी नहीं मिली क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो है वहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और गवर्नर साहब जो हैं वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथी हैं। तो खबर पे वापस आते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुछ लोग एमक्यूएम के वापस आएंगे डॉक्टर इशरतुल इबाद की सरबराही में और वो वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और इसका सीधा मकसद ये है कि ये डेंट डालेंगे एमक्यूएम पे। और अल्ताफ़ हुसैन साहब की भी यही ख्वाहिश है कि सब कुछ हो जाए लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को पावर ना मिले, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ही वो हैं कि जिनको आगे देखा जा रहा है रिप्लेसमेंट अल्ताफ़ हुसैन की, एमक्यूएम की क़यादत जिनके हवाले की जा सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हो सकते हैं। तो बानी एमक्यूएम ये नहीं चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी रिप्लेसमेंट आए या कोई भी ऐसा शख्स आए जो उन्हें चैलेंज कर सके। और वो एक ही शख्सियत हैं जो शोला बयां मुकर्रिर भी हैं, जो हर जगह हर फोरम पे मौजूद होते हैं, अपना स्टांस बताते हैं। इसीलिए आफाक साहब को भी यही कहा जा रहा है कि आप भी जो है वो एमक्यूएम में शामिल हो जाएं। आप भी पहले बड़े काबिल कबूल थे बाकी लोगों के लिए, लेकिन अब फैसला हो गया है कि वन पार्टी रूल होगा कराची में और वो पार्टी होगी मुस्तफ़ा कमाल की एमक्यूएम पाकिस्तान। तो अब देखते हैं कि अगर ये ग्रुप जो है आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और अगर अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत भी इनको मिल जाती है तो क्या एमक्यूएम के लिए कुछ नुकसान होगा। और एमक्यूएम ने भी प्लान भी तैयार किया है और वो ये है कि पूरी सियासत एमक्यूएम की बेस करती है वो है पीपल्स पार्टी के मुखालिफ। और अगर एमक्यूएम के कायद ही पीपल्स पार्टी से मिल गए तो फिर तो ये बड़ी डैमेजिंग न्यूज़ होगी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए क्या अच्छी खबर हो सकती है। आप तो सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है, नौकरियों की ज़रूरत हो या ना हो, पीपल्स पार्टी ने नौकरियां ज़रूर दी हैं। यही वजह है कि लोग जो सिंध के हैं वो पीपल्स पार्टी को जो है वो मुंतखब करते हैं।
तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में मुस्तफ़ा कमाल साहब इस चैलेंज को कैसे लेते हैं। अगर कोई ऐसा अलायंस बनता है और अगर ऐसा कोई ग्रुप सामने आता है तो मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी उसको कैसे टैकल करती है। अगर अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के बॉक्स में जो है वो पीपल्स पार्टी की हिमायत कर देते हैं तो ये एक बहुत ही हैरान कुन खबर होगी। अब तक के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि मुस्तफ़ा कमाल का रास्ता तंग करने का फैसला कर लिया गया है।